subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों के साथ में बना रहे। आमेन आमेन हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और आज का एक विशेष अध्ययन और एक विशेष वचन के द्वारा हम लोग अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। तो आइए मेरे प्रियो, हम भजन संहिता 23वां अध्याय को निकाल कर अपने सामने रखेंगे। मेरे प्रियो, आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं और ये सुपरिचित एक ऐसा भजन है बाइबल में, पूरी मसीह कौम के लिए ये एक प्रचलित अध्याय है और इसके विषय में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लोग तरह तरीके से इस भजन को गीत बनाकर हम गाते हैं। अलग अलग रूप से, अलग अलग ट्यून्स में हम लोग सदा इस गीत को हम गाते रहते हैं। परंतु मेरे प्रियो, हम इस भजन को गाते हैं, बजाते हैं, सुनते हैं, परंतु इस भजन का सारांश को और इस भजन के अंदर की जो गुप्त मर्म और छिपी हुई रहस्य को जानना और उसको समझना, यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। परंतु बहुत सारे लोग जो है गाते तो है इस गीत को, लेकिन उसको समझते नहीं हैं। तो आज मेरे प्रियो, यहाँ से हम कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे, आप और मैं, क्योंकि यहाँ पर दाऊद जब इतना बड़ा राजा है, वही सारी प्रजा को चला रहा है और सारे इज़राइल को वो अगुवाई दे रहा है और वही स्वयं एक चरवाहा के रूप में वो बाल्यावस्था से ही इस काम में माहिर है और इस काम का उसको बखूबी सब बातें उसको मालूम है और वो अपनी चरवाहे का जो ड्यूटी है वो बाल्यावस्था से ही वो इस काम को पूरा कर रहा है। परंतु वो चरवाहा होने के बाद में भी वो स्वयं एक भेड़ बनकर अब वो हमारा पिता परमेश्वर, हमारा परमेश्वर पिता को वो अपना चरवाहा मानकर चलकर और उसके जीवन के अनुभव को इस अध्याय में उन्होंने रख छोड़ा है। मेरे प्रियो, बड़ा अद्भुत बात ये इस अध्याय में दिखाई देती है कि दाऊद ने हमारे परमेश्वर पिता को वो अपना चरवाहा मानता है। वो स्वयं एक चरवाहा है, लेकिन वो परमेश्वर पिता को अपना चरवाहा मानता है और चरवाहा के रूप में उनको इस अध्याय में दर्शाकर हमें सिखा रहा है। आमेन हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमेन। पहला शब्द, स्वयं दाऊद परमेश्वर पिता को अपना चरवाहा मानता है और अपना चरवाहा मानकर वो ये स्पष्टीकरण दे रहा है कि यहोवा यदि मेरा चरवाहा है और मेरा टेक केयर है, मुझे चलाने वाला है, तो मुझे मेरे जीवन में कभी किसी भी बात की घटी कभी नहीं हो सकती। आमेन हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद का एक ऐसा दृढ़ निश्चय यहाँ पर दिखता है हमको। उसका एक अंदर का भावना, उनका उद्देश्य यहाँ प्रकट होता है, अगर परमेश्वर पिता मेरा चरवाहा है तो मुझे कभी मेरे जीवन में किसी भी बात की घटी कभी नहीं होगी। आमेन हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ से हमारे लिए भी एक उत्तम पाठ है मेरे प्रियो। हमें भी आज परमेश्वर पिता को, हमारे प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को यदि हम अपना चरवाहा मानते हैं और उनके पीछे चलते हैं और उन पर अपना पूरा अपना भरोसा उन पर रखते हैं,
तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो ही मेरा चरवाहा है। अब मैं उनके पीछे चलूँगा तो मुझे मेरे जीवन में किसी भी बात की घटी कभी नहीं हो सकती। मेरे प्रियो, यहाँ वही बात का उल्लेख है, कुछ घटी ना होगी। आमेन, हालेलुया। हमारे जीवन में, हमारी भरपूरी में मेरे प्रियो किसी भी बात की घटी नहीं हो सकती। इसकी गारंटी पूरी रीति से मेरे प्रियो दाऊद यहाँ पर हमें दर्शा कर बता रहा है। तो आज हम भी, जब हम अपने पिता परमेश्वर और हम यीशु नासरी को हमारा जो प्रधान चरवाहा है, उनको यदि हम अपना चरवाहा मानते हैं, तो हम भी ये दृढ़ निश्चयता, ये विश्वास बनाए रखिए कि अगर प्रभु यहोवा और प्रभु यीशु मसीह यदि मेरा चरवाहा है, तो मुझे किसी भली वस्तु की कभी घटी नहीं हो सकती। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम वचन में जानते हैं, और एक भजन में दाऊद ने कहा है, जवान सिंहों को तो घटी हो जाती है, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी कभी नहीं हो सकती। आमेन, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। इसलिए दाऊद यहाँ पर कह रहा है, परमेश्वर पिता मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी बात की घटी नहीं होगी। तो मेरे प्रियो, हमें इस बात पर विश्वास रखना है। आज हमारे लिए यहाँ पर पाठ यही है कि हम अगर प्रभु यीशु मसीह को, अपने प्रिय उद्धारकर्ता परमेश्वर को यदि हम अपना चरवाहा मानते हैं, जानते हैं, उन पर अगर हम अपना जीवन को पूरी रीति से आधारित रखते हैं, तो निश्चय ही हमारे लिए भी किसी भी बात की घटी कभी नहीं हो सकती। आमेन, हालेलुया। अब हम नीचे देखेंगे, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। आमेन। तीसरा पद, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, चरवाहा का सबसे बड़ा काम यही है कि वो अपनी भेड़ को वो बराबर अगुवाई करके और उसको सही राह में चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी ड्यूटी यही है। आमेन, हालेलुया। हम अपने भेड़ों को जब हम चराते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, तो उनका हर एक दुख और सुख, संकट, मुसीबत का हमें पूरी तरह से ख्याल रखना है, उनके लिए दुआ करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, और उनके दर्द को और उनके घाव को हमें घायल भेड़ों को मरहम पट्टी बांधकर उनको फिर से खड़ा कर चलाने की पूरी कोशिश और पूरे कर्तव्य का हमें पालन करना है। आमेन, हालेलुया। इसलिए वो धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, वही हमारा अगुवाई करता है। तो आज हम अपने भेड़ों की अगुवाई किस रीति से कर रहे हैं, कैसा हम उनकी रखवाली कर रहे हैं, आज हमारे लिए भी एक बड़ी चुनौतीपूर्ण प्रश्न है ये। तो मेरे प्रियो, हम आज भले हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, लेकिन उनके लिए लगातार दुआओं में, प्रार्थनाओं में उनको परमेश्वर के सन्मुख उठा के रखना है। तभी उनके घाव बुझेंगे, तभी उनके समस्याओं का हल निकलेगा। मैं खुदा उनका धन्यवाद देता हूँ, जितने चरवाहा है अपने भेड़ों के लिए दिन और रात दुआओं में, प्रार्थनाओं में उनको स्मरण रखे और उनके लिए प्रार्थना करते जाए, ताकि उनको हम सही अगुवाई करें और सही मार्गदर्शन में चलाए। प्रभु की स्तुति, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम और चौथा पद को देखते हैं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि
तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमेन, हालेलुया। आपने देखा मेरे प्रियो, इस भजन में और भी बहुत सारे बातें सीखने को हमें मिलते हैं मेरे प्रियो, परंतु समय के अभाव के कारण हम जल्दी जल्दी इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। परंतु यहाँ आप देखिए, यहाँ लिखा है कि तेरे सोंटे से और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमेन, हालेलुया। सोंटे और लाठी, मेरे प्रियो, चरवाहा के पास में आप सबको मालूम है उनके हाथ में एक लाठी होती है। वो लाठी किसी को मारने के लिए, मार डालने के लिए नहीं होती है। वो लाठी उनकी अगुवाई करने के लिए, उनको सही दिशा में चलाने के लिए, उनको सही रूप से मार्गदर्शन करने के लिए है। वो लाठी, वो सोंटा मारने के लिए नहीं है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं वो किसी को मारने या पीटने वाला डंडा हो सकता है। नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पर साफ लिखा है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमेन, हालेलुया। उनकी चरवाई से, उनकी अगुवाई से, उनके मार्गदर्शन से, उनके सोंटे और लाठी से, मतलब उनके अधिकार रूपी चरवाही में हमको शांति मिलती है। आमेन, हालेलुया। अगर भेड़ को शांति नहीं मिलती है, भेड़ को अगर समाधान नहीं होता है, तो वो अगुवाई, वो चराई और वो सोंटा और वो लाठी व्यर्थ है मेरे प्रियो। यहाँ साफ लिखा है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आज भेड़ों को शांति चाहिए, आज भेड़ों को सही अगुवाई चाहिए, सही मार्गदर्शन चाहिए, तब उनको हमारे द्वारा, हम चरवाहों के द्वारा उनको शांति मिले। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। ये भी एक उत्तम आशीष है इस भजन में। अब मैं आपको 5वां पद बताना चाहता हूँ। आज बहुत सारे भेड़े जो है वो डरे हुए हैं। क्यों? वो हर समय अपने जीवन में एक डर को लेके चलते हैं। इसलिए 5वां पद साफ बता रहा है, तू तेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जीवन की राहों में चाहे भेड़ की तरह जितने भी विश्वासी भाई और बहन हैं, आज आप अपने जीवन में बहुत से बातों में आप सताए जा रहे हैं और बहुत से बातों में आप डरे हुए हैं, परंतु आपका डर का जवाब यहाँ से 5वां पद में मिल रहा है। दाऊद कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। आमेन। इस वचन को याद रखिए। यदि आप डरे हुए हैं, यदि आप सताए हुए हैं, यदि आप किसी अपने शत्रु से डरते हैं, तो आज स्मरण रखें, आपके लिए 23:5 दाऊद कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। आमेन, हालेलुया। हमारे सताने वाले हमें बुरा भला कहकर या हमसे बुरी नज़र हम पर डालकर हमें सताने की जो कोशिशें करते हैं, परमेश्वर उलट उनके ही सामने आपके लिए मेज बिछाएगा। आमेन, मेज बिछाएगा मतलब ये सादृश्य में एक बहुत बड़ा अनुग्रह और एक बहुत बड़ा आशीष की बात है मेरे प्रियो। आमेन, हालेलुया। हमारा शत्रु देखता रहेगा, लेकिन आप भरपेट आप भोजन के उस मेज पर बैठकर आप उत्तम भोजन को आप परमेश्वर के सानिध्य में करेंगे और आपके जो सताने वाले हैं वो आपकी ओर देखते रहेंगे। तो मेरे लिए, मेरे सताने वालों के सामने तू मेज बिछाता है। आमेन, हालेलुया। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा
उमड़ रहा है। आमेन। यहाँ और एक आशीष है, जब यहोवा आपका चरवाहा है तो आपके सिर पर कभी तेल की घटी नहीं होगी। तेल का मतलब है सादृश्य में परमेश्वर का दिया हुआ अभिषेक। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का दिया हुआ अभिषेक आपके सिर पर रहेगा और आपका कटोरा उमड़ता रहेगा। आमेन। आपके अभिषेक में कभी कमी नहीं होगी, आपका अभिषेक उमड़ता रहेगा। आपका अभिषेक उमड़कर दूसरों तक पहुंचने जैसा आप उमड़ते रहेंगे, यानी आप छलकते रहेंगे, उछलते रहेंगे। आपका अभिषेक एक बहुत बड़ा बहकर जाने वाला ऐसा आशीष ठहरेगा। आमेन, हालेलुया। अब अंत में हम लोग 6 पद में देखते हैं, निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमेन, हालेलुया। अब आखिरी आशीष इस भजन का 6 पद मेरे प्रियो, 6 पद में लिखा है, निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ ही बनी रहेगी। आमेन, हालेलुया। जो परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को जो अपना चरवाहा मानते हैं, अपना चरवाहा जानते हैं, तो उनके लिए आखिरी आशीष 6 पद में लिखा है, निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमेन। प्रभु की स्तुति, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये भजन बहुत ही सुंदर और बहुत ही काबिले तारीफ भजन है मेरे प्रियो। मसीह कौम के लिए ये भजन बहुत प्यारा है। इसमें बहुत से बातें जो है आपके लिए, मेरे लिए छिपे हुए सादृश्य में ये बातें यहाँ पर दाऊद ने परमेश्वर के सन्मुख हम सब के लिए उन आशीषों को जो उसने अपनाया और पाया, वही आशीषें उन्होंने यहाँ पर इस भजन में दर्ज किया है। तो निश्चय ही आज इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आज आप और मैं, हम सब लोग आशीषित हुए हैं, धन्य हुए हैं। तो निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेगी। आमेन। हमें किसी भी बात से घबराना नहीं है, हमें किसी भी बात से पीछे नहीं जाना है, हमें विश्वास में कभी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है। हमें किसी भी बात की घटी कभी नहीं हो सकती। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। इन वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर आप सबको बहुत 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 आशीष दे। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।